सही भक्तों को जय माता दी। मैं फिर से आ चुका हूँ आप सबके बीच में नई वीडियो लेकर। तो आप देख रहे हैं मैंने तकिया ले रखा है, तो देख सकते हैं मेरे तकिए को ध्यान से। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। आज वीरवार का दिन है। मैंने पीली टी शर्ट पहन रखी है, पीला तिलक भी लगा रखा है, आप देख सकते हैं ध्यान से। और मैं आपको कुछ गोरा भी दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं। ये कैमरा का कमाल है। और हमारी लाडो रानी मंदिर में बैठी है। सुबह मैं मंदिर गया था और जाके पूजा पाठ की। उसके बाद मैंने शालू को उसका चारा खिलाया। अब शालू भी आराम कर रही है और बंटी भी आराम फरमा रहा है, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी अभी कुछ समय पहले ही किया है। आराम से बनाया, आराम से खाया। पहले माता रानी को मैंने नैवेद्य चढ़ाया, उसके बाद ही मैंने खाया। तो मैंने तो आप सबको बोला था कि सब भोग लगाया करें माता रानी को। खुद को तो रोज़ लगाते हैं, फिर उसके बाद वो भोग प्रसाद में डालना है, फिर उसके बाद वो खाना है। तो भगतजनों, मैं कहीं बाहर जा नहीं रहा, नहीं तो आपको नई नई वीडियो लाकर मैं दे सकता था, बट मैं अभी कहीं जा नहीं रहा हूँ। तो आप इसी में संतुष्टि कीजिए मेरी कुछ बातों को सुनकर, मुझे देखकर आपको खुशी होती होगी। अगर नहीं होती होगी तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जिसको ये परमात्मा खुश नहीं रख सका तो उसे मैं क्या खुशियाँ दूंगा, क्योंकि इंसान की संतुष्टि तो कभी भी नहीं हो पाती है। भगवान भी उन्हें भरपूर देते हैं, पर वो तब भी शिकायत करते हैं। ऊपर वाले से शिकायत इंसान को हमेशा ही रहती है। एक कार्य बन जाए तो दूसरे की शिकायत बन जाती है, दूसरा बन जाए तो तीसरे की बन जाती है, और सारी उम्र इसी में शिकायतों में निकल जाती है कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया, क्या नहीं किया। जब अच्छा हो जाता है तब बोलते हैं कि भगवान की अपार कृपा है, माता रानी ने बहुत कुछ दिया है, गुरुओं ने बहुत कुछ दिया है। और जहाँ पे इससे उलट हो जाता है वहाँ पर कहते हैं कि हम इन शक्तियों को इतना मानते हैं, फिर भी ये शक्तियाँ हमें ही दंड देती है। हमारे साथ ही ऐसा होता है, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है, हम तो किसी का बुरा करते नहीं। तो भगत जनों, अपने कर्मों को देख लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो त्रुटियां हो रही है। जो आपके साथ बुरा हो रहा है, बुरा व्यवहार तभी होता है जब हमारे कर्म वैसे हो। कर्म के अनुसार ही दुख और सुख जीवन में आते जाते रहते हैं। जब आपके कर्म सही है तो आपको ना दुख का फर्क पड़ेगा ना सुख का फर्क पड़ेगा। तो आप एक नॉर्मल सी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर शाम ढलने के बाद सवेरा भी होता है, और सवेरा होने पर वो अंधेरी रात फिर आएगी। तो इसी प्रकार से जो जीवन में दुख आते हैं तो दुख के बाद सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आएंगे। ये जीवन प्रांत आपके साथ बने रहेंगे। जब तक ये जीवन है तब तक ये दुख और सुख की घड़ियाँ आपके जीवन में आती रहेगी। और ये नहीं है कि वो किसी गरीब को देख के दुख आते हैं, ये तो साहूकारों के घर में भी आते हैं। ये नहीं है कि साहूकारों के पास पैसा है तो उनके जीवन में सुख ही सुख भरा है, ऐसा नहीं है। सुख से वो जीवन की ऐश्वर्य की सब वस्तुएं खरीद सकते हैं, सुख पर जीवन की वस्तुएं तो खरीद सकते हैं, ऐश्वर्य की सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं, पर वो सुख कहीं से खरीद नहीं सकते। अगर उन्हें कहीं पीड़ा हो रही है तो
वो डल्लफ के गद्दे क्या करेंगे, वो पीड़ा मिटा नहीं सकते, उनके औषधि को ग्रहण करनी पड़ेगी। और जिसके घर में दुख आया हो तो वो पैसा कुछ नहीं कर सकता, वो दुख मिटा नहीं सकता पैसा। सुख समृद्धि ये सब कर्मों के हिसाब से है। क्योंकि ये मत सोचिए कि कोई जो साहूकार है वो खुश है, उसके जीवन में भी ये घड़ियाँ आती है। और कर्म के अनुसार हर मानव के जीवन में दुख और सुख आते रहेंगे भक्तजनों। तो ये मेरे सूक्ष्म से प्रवचन थे। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताने की कोशिश कीजिए। ना भी अच्छे लगे तो कोई बात नहीं, आपको कमेंट मारना ही नहीं आता है तो मुझे पता है। तो भक्तजनों, जय माता दी।